अन्ना ने अपने पति की कार लेकर घर जाने के लिए नेविगेशन चालू किया, लेकिन रास्ता उनके घर की बजाय किसी दूसरी जगह की ओर जा रहा था। उस पते पर पहुंचकर उसने देखा कि एक युवा लड़की कार के पास दौड़कर आई और अंदर बैठे व्यक्ति का स्वागत करने लगी। जैसे ही लड़की ने अन्ना को देखा, वह घबरा गई। अन्ना ने तुरंत पहचान लिया कि लड़की के हाथ में वही महंगा ब्रेसलेट और बैग था जो उसके अपने घर में मौजूद थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका पति बेंजामिन उसे धोखा दे रहा है। लेकिन अन्ना ने वहीं कोई हंगामा नहीं किया। वह थोड़ी दूर जाकर छिप गई और चुपके से बेंजामिन और उसकी छात्रा लिंडा की कई तस्वीरें खींच लीं। घर लौटकर उसने अपने भाई और वकील दोस्त को सारी तस्वीरें दिखाईं। दोनों गुस्से से भर उठे और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। इसके बाद अन्ना ने ऐसे सबूत निकाले जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। जब वह रात भर जागकर अपनी रिसर्च पर मेहनत कर रही थी, तब बेंजामिन होटल में लिंडा के साथ समय बिता रहा था। यहाँ तक कि जिस रात अन्ना को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल ले जाया गया, उसी समय बेंजामिन अस्पताल के अगले कमरे में लिंडा के साथ था। लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात अभी बाकी था। अन्ना को पता चला कि लिंडा की थीसिस का पूरा मुख्य डेटा, तर्क और निष्कर्ष उसकी अपनी रिसर्च से चोरी किया गया था। उसी रात वह घर पहुंची और दोनों को अपने ही बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया। लिंडा ने अन्ना के कपड़े तक पहन रखे थे। गुस्से में अन्ना ने उसे कपड़े बदलने पर मजबूर किया। जब बेंजामिन उसे बचाने की कोशिश करने लगा तो अन्ना ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और लिंडा का लैपटॉप तथा उसकी पूरी रिसर्च सबके सामने जला दी। इसके बाद बेंजामिन को पता चला कि अन्ना उस समिति की सदस्य है जो लिंडा की थीसिस की समीक्षा करने वाली है। उसे डर था कि अन्ना सबके सामने सच्चाई उजागर कर देगी, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए एक भयानक योजना बनाई। उसने अन्ना की कार का एक्सीडेंट करवाने की साजिश रची, लेकिन अन्ना पहले से ही उसकी चाल समझ चुकी थी। उसने अपने भाई को अपनी कार में भेजा, जबकि वह खुद अपने वकील के साथ दूसरी कार से रवाना हुई। योजना के अनुसार हमलावर ने अन्ना की समझकर उसके भाई की कार पर हमला कर दिया। हमलावर के पकड़े जाने के बाद अन्ना ने उसे बेंजामिन को फोन करके झूठी खबर देने को कहा कि काम पूरा हो गया है। बेंजामिन यह सुनकर निश्चिंत हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। अब उसका तलाक का मामला सीधे आपराधिक मामले में बदल चुका था। उधर थीसिस डिफेंस शुरू होने वाला था। अन्ना के न पहुंचने पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी बेंजामिन ने सबको बताया कि अन्ना का गंभीर सड़क हादसा हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। उसने सुझाव दिया कि डिफेंस जारी रखा जाए। जैसे ही लिंडा अपनी प्रस्तुति शुरू करने वाली थी, अचानक दरवाजा खुला और अन्ना पूरी तरह सुरक्षित अंदर आ गई। उसे देखकर बेंजामिन के चेहरे का रंग उड़ गया। अन्ना ने घोषणा की कि वह आज जज के रूप में नहीं बल्कि एक व्हिस्ल ब्लोअर के रूप में आई है और एक बड़े अकादमिक घोटाले का पर्दाफाश करने वाली है। उसने सबके सामने बताया कि बेंजामिन और लिंडा ने उसकी रिसर्च चुराकर उसे लिंडा की थीसिस में इस्तेमाल किया है। फिर उसने एक वीडियो चलाया जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लिंडा उसके ऑफिस में चोरी छिपे घुसकर रिसर्च का डेटा फोटो खींच रही है। इसके बाद अन्ना ने लिंडा से उसकी थीसिस से जुड़े कुछ साधारण सवाल पूछे, लेकिन वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। तभी सभी को समझ आ गया कि वह किसी प्रतिभाशाली शोधकर्ता नहीं बल्कि एक चोर थी। कुछ ही देर में जांच अधिकारी वहां पहुंच गए और लिंडा को गिरफ्तार कर लिया। वह बेंजामिन से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में अन्ना ने सबके सामने अपने पति के सारे अपराध गिना दिए। उसका विवाहेतर संबंध, रिसर्च की चोरी और उसे मारने के लिए रचा गया सड़क हादसे का षड्यंत्र। जब